आज अम्बेजोगाई शहर में नगर पालिका के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 4 वार्ड के चुनाव उसमें रद्द हो गए थे। वो फिर से 20 तारीख को उसकी वोटिंग होने वाली है। अम्बेजोगाई शहर के जितने भी नामचीन और बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर समझते हैं, बड़े हम यहाँ के बहुत बड़े कौम को संभालने वाले लीडर समझते हैं, ऐसे लोगों ने कुछ अपने चमचे छोड़कर उन्होंने जो बदनामी करने का ठेका लिया है, वो बदनामी करने का ठेका आपको शर्म आना चाहिए कि ये बदनामी किस तरीके की जाती है। आप 25 साल से आप सत्ता में है और 25 साल से सत्ता में रहने के बाद आपको आज तक भी यहाँ का अम्बेजोगाई शहर का और अम्बेजोगाई शहर के लोगों का आपको गणित नहीं आया है। आप गणित करने में चूक चुके हैं। आप इसलिए आप बदनामी करने के पीछे लगे हैं। जो आपके जो चमचे हैं, वो चमचे अगर सही अपने बाप के नुस्खे के होंगे तो उन्होंने सामने लाके खड़े करना और हमारे कौम से, जो कौम के अंदर इन्होंने जो बातें फैलाई है, उस फैलाई का खुलासा करना। वरना हम ये समझेंगे कि ये हमारे कौम के जो बाशिंदे हैं और यहाँ पर जो उनकी रहनुमाई करने और चमचागिरी करने जो गए हैं, ये ऐसे चमचों ने अम्बेजोगाई शहर में छोटे छोटे दुकानदारों के जगह पर बैठकर इन्होंने जो चमचागिरी की और उन्होंने कहा कि नगर अध्यक्ष, भावी नगर अध्यक्ष ये तो बिक चुके हैं, लेकिन अगर वो सही कौम के हैं तो उन्होंने ये खुलासा करना ज़रूरी है। अगर ये खुलासा नहीं करेंगे तो हमारे पास इनके हर चीज़ के पुरावे हमारे पास आ चुके हैं और हम इनके ऊपर मानहानि का दावा हम ठोकने वाले हैं। अगर ये कौम हमारी अगर जानती है कि हमारी कौम के अंदर अगर ऐसे भी कुछ बाशिंदे हैं जो चमचागिरी करते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि हमारी कौम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के खून से है। उनका खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। हमारे खून में इतनी खराबी नहीं है जो कि हम ऐसा पैसा लेके शैतानों के बीच में बिक जाए। हम नहीं बिक सकते। हमारा कौम और हमारे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, ये हमारे पैगंबर साहब के पहले खलीफा है और इनके कौम से रहने वाला वो कभी बिक नहीं सकता और कभी नीचे झुक नहीं सकता। इसलिए मैं आप मेरे पूरे कौम से मैं अपील करता हूं कि जिन लोगों ने आपको ये कहा है, जिन लोगों ने आपसे ये आके बदगुमानी फैलाई है, इस बदगुमानी को उनसे खड़े रह के आप चप्पल लेके उनसे पूछे और उनको मेरे सामने लाए ताकि ये इसका खुलासा हो सके। ये मैं मेरे कौम से कह रहा हूँ और मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये मेरी बदनामी जगह जगह ये जो चाउस है, कौन से एक चाउस है क्या, 2 चाउस है क्या, 3 चाउस है, ये जो कर रहे हैं, ये इनके खून में मेरे को नहीं लगता कि ये इन्हों सही अपने ईमान के पक्के हैं और इनके खून में मिलावट नहीं है। ऐसा अगर उनके समझ में आता है तो उन्होंने ये खुलासा करके देना, कौन से बड़े नेता ने अगर या कौन से पक्ष ने हमको अगर उसने खरीदा है, अगर हमको उसने हमारे कौम के साथ में गद्दारी की है, तो वो मैं उसका गुनहगार हूँ। ताकि मुझे तुम सब ने अगर मुझे ऐसे आपने अगर कुछ बता दिए, अगर पुरावा दिए, तो आप मुझे भर चौक में, शिवाजी चौक में खड़े के मुझे फांसी दे देना। मैं खुशी खुशी आपकी फांसी ले लूँगा। मगर ऐसी बदनामी करने वालों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह का डर खौफ इनके दिलों में नहीं है और अल्लाह ने इनको अपने सही ढंग से इनको गढ़ा नहीं है। इसलिए ये लोगों ने अगर यहाँ पर बदनामी करने का ठेका लिया है तो वो उनको बदनामी चंद रुपयों के लिए ठेका लिया है।
चंद रुपए इन्होंने लिए हैं, चंद रुपए इन्होंने लेके इनको अपने बाल बच्चों को उसका अनाज खिलाया है, जो कि उसको हराम का कहा जाता है। हराम का एक लुकमा 7 पुश्तों की नस्ल खराब कर देता है। ये आप आपके दिमाग में और दिल में बिठा लीजिए। मैं अगर ऐसा नहीं हूं और मैंने किसी से 1 रुपया लिया नहीं हूं और ये मेरी जो बदनामी कर रहे, अल्लाह ताला उनको सजा तो देगा ही देगा, लेकिन मेरे कौम से ये मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने भी अपना आपके सामने कहा है, तो आप उनको पूछ के, उनको पुरावे लेके, उनको लेकर हमारे पास आओ। भर चौक में मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे जलील कर सकते हैं, फांसी दे सकते हैं। इसलिए मैं ये आज खुलासा इसलिए कर रहा हूं, मैंने 8 दिन ये खुलासा नहीं किया। ये 8 दिन से मेरे कान पर रकात आ रही थी, लेकिन 8 दिन में हम बोले ये खामोश नहीं है, ये चुप चलते रहता, छोटे मोटे उड़ाते रहते। लेकिन मुझे इतना मालूम नहीं था कि मेरी कौम इतने कच्चे कानों की है और मेरे कौम के अंदर इतना बदगुमानी फैलाने वाले हमारे कौम के कुछ लोग बाशिंदे हैं। ये बाशिंदों को अपने घर का परपंच का उनको कहने का और घर परपंच के अंदर उनको काम करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आज से आप सबसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि इन्होंने वो जिसने ये बदगुमानी फैलाई है उनको पकड़कर उनको सामने लाकर अपना खुलासा करें। बाबा, एक मेरा सवाल है कि ये बदनामी करने वाले कौन है और उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करने वाले? बदनामी करने वालों के खिलाफ सबसे पहले मैं एक शेर कहूंगा। लोग यहाँ के काले बिच्छू है, पल पल उड़ने वाले बिच्छू है, था मालूम कि ढस लेंगे फिर भी शौक से पाले है बिच्छू है। ये उनके लिए ये शेर है। फिर और एक बार फिर से दोहराता हूं, लोग यहाँ के काले बिच्छू है, पल पल ढसने वाले बिच्छू है, था मालूम कि ढस लेंगे फिर भी शौक से पाले बिच्छू है। हमने इस बिच्छू को हमने पाला है और ये बिच्छू हमारे ढसने वाले हैं, ये हमें मालूम था, लेकिन इनके ऊपर हम मानहानि का दावा हम ठोकने वाले हैं, हम नोटिस देने वाले हैं। और इनको इनके साथ में जो बड़े यहाँ के बड़े जो नेता है उसका इनको भी ये हिसाब चुकाना होगा, इन्होंने भी हमको उसका जवाब देना होगा। हम उनको भी ये नोटिस देने वाले हैं। और यहाँ के जितने भी हमारे नेता है इन्होंने क्या क्या किया ये सब काले चिट्टे हमारे पास है, लेकिन हम अभी उसको ओपन नहीं करेंगे। इलेक्शन होने दो, इलेक्शन होने के बाद हम आपको इसका खुलासा करके दे देंगे, वो आप इसके आगे आप छापिए। और तीसरी बात यह है कि हमारे अम्बेशोगी शहर में मुझे कांग्रेस में 50 साल हो रहे हैं। 50 साल के अंदर मैंने ऐसी कभी इलेक्शन नहीं देखा जो कि बारिश, ये साल तो बारिश हमारे पास बहुत हुई, उस हिसाब से पैसे की बारिश होंगी ये हमने कभी सोचा नहीं। और इस टाइम में ये हमारी गवर्नमेंट और ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो है ये खामोश है, जबकि यहाँ से दिल्ली तक ये बात जा चुकी है तो भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। अगर वो सही गवर्नमेंट चलाते हैं, अगर सही अगर हमारे महाराष्ट्र की अगर गवर्नमेंट चल रही है तो उन्होंने ये सीधा सीधा उसके अंदर उन्होंने ऑर्डर कर देना कि अम्बेजोगी की इलेक्शन रद्द करके फिर से इलेक्शन ले, ऐसा हम ये कहेंगे। यहाँ पर 10,000 रुपए को 1 वोट बिका है, 20,000 रुपए को 1 वोट बिका है, 5,000 रुपए को 1 वोट बिका है। इस तरीके से हमारे पास में, इनके पास में इतना काला धन आया कहां से? आज जो हमारे टीवी पे भी चल रहे हैं कि काला धन के बंटला है, ये कहां से आए? ये आपको देखने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट सही है, अगर सबको लेकर चलना चाहती है तो ये गवर्नमेंट ने अम्बेजोगी शहर की नगर पालिका की निवडणूक इन्होंने रद्द करके फिर से लेना, या ऐसी हम अपील करने वाले हैं और करेंगे। निवडणूक विभाग की तरफ ये जो अम्बेजोगी शहर का तुम जिक्र कर रहे हैं उसकी कंप्लेन निवडणूक विभाग के अम्बेजोगी शहर से 2 कंप्लेन जा चुके हैं, जबकि यहाँ पैसे देते हुए पकड़े गए। जो वो वीडियो पुलिस के पास है, पुलिस वालों ने अगर ये वीडियो ऊपर भेजे नहीं भेजे ये हमें मालूम नहीं, या यहाँ पर यहाँ दबाई गई ये भी हमें मालूम नहीं। क्यों तो यहाँ बड़े बड़े नेता पैसे वाले हैं, वो काला धन बहुत है उनके पास,
उन्होंने आज वो दबाकर भी रख सकते, लेकिन ये हम खुली जागती जाए मिसाल है। हम आज यहाँ 5 बैठे हैं, ये हमको 5 को भी और यहाँ से 50 को भी मालूम है कि ये निवडणूक के अंदर पैसा कैसा बांटा गया और इनके ऊपर कैसे कार्रवाई हो गई। 2 कंप्लेन हो चुके हैं, ये कंप्लेन के अंदर उन्होंने आज तक कोई उसका निर्णय नहीं लिया और अभी 21 तारीख को काउंटिंग होने वाली है। काउंटिंग के अंदर तो सब सामने आने वाला है, मगर फिर भी हम ये कहेंगे कि यहाँ का जो निवडणूक हुई है ये पैसे के बलबूते पे हुई है। ये गौर गरीबों के दिलों से छल किया गया है। गौर गरीबों को इसका मुआवजा 2-5 रुपया उन्होंने दिया, लेकिन ये मुआवजा वो इलेक्शन का और वोटिंग के मायने नहीं रखते हुए इन्होंने ये पैसे इलेक्शन रद्द करके फिर से लेना, ऐसी हम अपील करने वाले हैं। बदनामी की गई, क्या बोल के बदनामी की गई? हमारी बदनामी यहाँ पर इस तरीके से की गई कि ये हमारे कब्बशी वाले जो कि घड़ी के थे, उन्होंने अपना चिन्ह बदल के कब्बशी लिया और कब्बशी लेके हम सामने से खाने के बजाय उल्टा खाया। लेकिन हमारे अम्बेजोगी की जनता इतनी सुजान है कि वो बदनामी कर, अब उनको कुछ नहीं घटा तो उन्होंने क्या किया कि बदनामी करने का बीड़ा उठाया। इनके पास एक खालिद चाउस नाम के नामचिन्ह उनके राइट हैंड है और उनके अलावा वो खालिद चाउस के साथ में जो टीम है, वो टीम इन्होंने सबने मिलकर ये हमारी बदनामी उठाने का बीड़ा उठाया। बदनामी उठाकर इन्होंने हमारी जगह जगह पे होटलों में बैठ के बदनामी चालू की। अगर ये नहीं रोका तो हम इनके ऊपर कार्रवाई 110% करने वाले हैं और करके रहेंगे। और उसके अलावा और एक हमारे जाने माने पत्रकार है, उन्होंने भी ये बदनामी उठाई, ये उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करने वाले हैं। हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बदनामी एक ऐसी चीज है, अगर जो मैंने तो आपको अंदर बता दिया कि हम अबू बकर सिद्दीक की औलाद है, हम उनके औलादों में से है। हमारे खून में इतनी खराबी नहीं है जो कि हम उसकी ये इनकी बदनामी सहन करके खामोश बैठ जाए। हम बैठने वाले नहीं है, हम बिल्कुल उसका जवाब इलेक्शन होने बाद देने वाले हैं।